Good morning, students. Today we will teach a chapter number first, Introduction of Computers. Computers nowadays play an important role in every walk of life. Our life, there is hardly any field where computers have not made their impact felt. Be it in the of field of education, business, healthcare, entertainment, or communications. The computer available nowadays can process billions of instructions per second and can store a huge amount of the information. But still, the efforts are on the make better machines which can work with the more efficiency. कंप्यूटर्स आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जगह इसका हम यूज़ करते हैं, सारे फील्ड्स हो, चाहे वो बिजनेस हेल्थ केयर एंटरटेनमेंट हो या फिर बात करने के लिए या फिर पढ़ने एजुकेशंस के लिए भी हो। हर फील्ड्स में कंप्यूटर की बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारा कंप्यूटर होता है वो उसका जो प्रोसेस होता है 1 बिलियन पर सेकेंड में इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर सकता है, स्टोर कर सकता है या वर्क कर सकता है। और हर वर्क को एफिशिएंसी, उसका एफर्ट और जो करेक्टनेस होता है वो राइट होता है। सो हम सबसे पहले करेक्टर ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर का करेक्टर होता है कि वो किस टाइप का बिहेव करता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम वी हैव टू ऑल्सो कंपेरिजन बिटवीन द ह्यूमंस, इंसान और कंप्यूटर्स के द्वारा हम उसके अंदर डिफरेंट भी करेंगे। जैसे कंप्यूटर हैज़ मैनी करेक्टर्स, सम ऑफ द इट्स करेक्टर्स आर सुपीरियर इवन ए ह्यूमन बींग्स। लेट्स डिस्कस द कॉमन करेक्टर ऑफ द कंप्यूटर। इसमें होता क्या है कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स हैं जो सुपीरियर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पूरी इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा कोई जीव है तो वो इंसान है, ह्यूमन है। तो हम उससे करेक्टर और कंप्यूटर करेक्टर्स के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पीड, जो कि इंसान की स्पीड और एक कंप्यूटर के स्पीड में कहाँ डिफरेंट होता है। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म complicated calculation in a few seconds that a human being does in many years. It processes millions of instructions per second. Thus, we can say that a computer is a very fast machine. जैसे किसी भी कैलकुलेशंस को कंप्यूटर के करते थोड़े से कुछ सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है, और जबकि इंसान उसी कार्य को कई वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए इसकी जो हम स्पीड होती है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के द्वारा MIPS के द्वारा क्या करते हैं, नापने का कार्य करते हैं। एंड वी कैन से दैट ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट मशीन। और हम इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर जो होती है क्या होती है, बहुत फास्ट मशीन होती है। एक्यूरेसी, a computer performs its task accurately. It never commits a mistake while calculating when the input data and the set of instructions and correct. The result products must be correct and accurate. जैसे ह्यूमन क्या होते हैं, किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को पढ़ने में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, या कोई चीज़ें राइट करते हैं तो गलतियाँ हो सकती है। बट कंप्यूटर हैज़ नेवर गिवन अ मिस्टेक्स एंड द एरर्स। So that's why the computer accuracy is best and they have never given errors. इसलिए जो एक्यूरेसी होती है वो हमसे ह्यूमन से भी क्या होती है, बेस्ट होती है। लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा in its memory and retrieves them whenever required. So we can say that a computer has a large memory. जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है, कोई चीज़ें हम स्टोर करते हैं भूल जाते हैं, कोई चीज़ें लर्न करते हैं भूल जाते हैं, बट इन ए कंप्यूटर whenever you have to give the instruction and they have to store, it will be stored in permanent RAM. Whenever you have to ask, they will give the answer. That's why we have the saying the computer have a large memory. Diligence, the computer works tirelessly for a long time. Unlike human beings, it never feels bored or tired. When 10 billions calculating are to perform, a computer performs the 10 millions calculations extremely with the same accuracy and speed as it performed the first one. Diligence, diligence क्या होता है, इन द सेंस हम क्या होते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो कुछ देर करने के बाद थक जाते हैं और हमारी स्पीड जो होती है वो धीरे हो जाती है। जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं
तो पहले बहुत तेज़ दौड़ेंगे, फिर उसके बाद हमारी स्पीड जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जाती है और फिर हम जाके एक जगह रुक जाते हैं। बट कंप्यूटर हैज़ नेवर स्टॉप। जो उसकी स्टार्टिंग में स्पीड रहती है, एक्यूरेसी रहती है, वो आपको बाद में भी सेम। कभी कभी क्या होता है कि हम दौड़ते हैं तो हम या कोई कार्य करते हैं तो स्टार्टिंग बहुत तेज़ करते हैं, बाद में जाने के बाद धीरे भी हो जाता है और गलतियाँ भी करना शुरू कर देते हैं। बट कंप्यूटर हैज़ नेवर गिवन दिस टाइप ऑफ द टास्क। नाउ वी हैव टू कम अप द versatility. A computer does a variety of tasks. Verify, we can say that a computer is capable of performing almost any task, providing the task is reduced to a set of the instructions. अब उसको हम एक साथ कंप्यूटर को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ कार्य कर सकता है। बट हम क्या करते हैं कि हम एक समय में केवल एक ही काम को करते हैं। वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? इसका 3 चीज़ लाइफ साइकिल होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, और वो आउटपुट के बाद उसको स्टोर करने का काम करता है। सो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 4 डिफरेंट ऑपरेशन। दीज आर द इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग एंड स्टोरिंग। इनपुटिंग इन द सेंस द डाटा ऑफ द इंस्ट्रक्शंस वी feed or enter the received by the computers through input devices like keyboard, mouse। जो हम माउस और कीबोर्ड को द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको क्या बोलते हैं? इनपुटिंग। प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग इज कंप्यूटिंग फॉर द डेटा इंटर टू कन्वर्ट it into as information through a processor with the help of the CPU, central process unit, the full form the CPU. With the help of CPU, the all inputting things they have to do process and then given the result, then called the output. After the processing, that information is displayed for the users with the help of output devices like monitor and printer। और हम उस रिजल्ट्स को मॉनिटर पे भी देख सकते हैं या फिर हम पेपर ऑन द पेपर प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट वन इज स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ सेविंग डेटा द इंफॉर्मेशंस फॉर फ्यूचर यूज is performed with the help of different storage devices like hard disk, CD, ROM और पेन ड्राइव। हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं स्टोरिंग डिवाइसेस में, जैसे लाइक CD में, हार्ड डिस्क में एंड पेन ड्राइव्स में। स्टोर करके हम कहीं भी उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दिस इज़ अ मेन थिंग्स डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड द कंप्यूटर। ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो इंसान को कंप्यूटर से बेहतर बनाती है। कंप्यूटर की जो एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं कर सकता है। उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सैटिलिटी सब कुछ बेस्ट है ह्यूमन से, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। बट ह्यूमन की कोई लिमिटेशन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हैव यू लिसन दैट दिस प्रोवर्ब, everything is possible if human is the ones। So now come to the point. A computer is a wonderful machine, but it also has a certain limitation. First, no intelligence. Computer is a machine. It does not possess intelligence of its own. It is dependent on the user for performing a task. It cannot take its own decision. It does only what it is to do by the command। इसके अंदर खुद का कुछ नहीं होता है। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो यूज़र होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी को फॉलो करता है, या किसी भी सिचुएशन में खुद से डिसीजन लेने का कार्य नहीं कर सकते हैं। बट ह्यूमंस वी हैव टू टेक अ ओन डिसीजन एट द सेम टाइम एंड वी हैव टू डू द डिफरेंट टास्क। बट कंप्यूटर्स के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। नो फीलिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द डिफरेंट बिटवीन द ह्यूमन एंड द कंप्यूटर। Computer cannot make a judgment and decision by itself. A computer does not have feeling or emotion based on our feeling, taste, knowledge and experience. We often make decision in our day life। ऐसे ह्यूमन के लाइफ में क्या होता है कि किसी चीज़ को टेस्ट करके फील कर लेता है कि वो क्या है, तीखा है, मीठा है, कोल्ड है, हॉट है, या फिर किसी की फेस को पढ़ के उसका इमोशंस पढ़ लेता है। बट कंप्यूटर हैज़ नेवर टास्क दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एंड नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस वन। ए कंप्यूटर प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड।
and computer is a very fast machine. You have to tick a first one is C millions and second one is a fast. These informations and the true price has to be computed. Thank you. Have a nice day.